बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह यानी तऊज़ और तस्मिया का तर्जुमा और तफसीर करने के बाद सूरत फातिहा का तारफ़ हुआ। अब सूरत फातिहा का तर्जुमा और तफसीर करेंगे तीन तीन आयात की सूरत में। अल्हम्दु तमाम तारीफें, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, रब्बिल आलमीन जो रब है तमाम जहानों का, यानी सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। रब का मतलब होता है पालने वाला या रब है। हमद का मानी है तारीफ भी हो सकता है और शुक्र भी। तारीफ इस लिहाज से कि तमाम कायनात, जमीनो आसमान, सूरज, चांद, सितारे, सियारे, सारा निज़ाम इतने मुनज़्ज़म और खूबसूरत अंदाज में मैनेज किया जिसे देखकर अकल हैरान है और जिस पर जिस कदर और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन मिन शैन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। बनी इसराइल की आयत है कि जो भी शय है उसकी हम्द के साथ तस्बीह करती है। एक और जगह सूरत रूम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्ज़, यानी आसमान और जमीन में उसी की हम्द है। सूरत कसस में अल्लाह ताला फरमाते हैं वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, और वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, उसी के लिए दुनिया और आखिरत में सब तारीफ है। गर्ज तारीफ किसी भी तरह हो, बुलंद आवाज से हो, आहिस्ता हो, दिल से हो या जबान से, या किसी भी तरह हो, किसी लफ्ज के साथ हो, किसी भी आम हो या खास हो, गर्ज तारीफ कोई भी हो सिर्फ अकेले अल्लाह के लिए खास है। किसी दूसरे में कोई खूबी या काबिल तारीफ बात है तो वो उसकी अपनी नहीं बल्कि अल्लाह ताला ही की अता करदा है, इसलिए इसकी वजह से उसकी तारीफ भी दर हकीकत अल्लाह ताला ही की तारीफ है। और ये ऐसी हकीकत है कि जिसकी पहली ही ज़रब से मखलूक परस्ती की जड़ कट जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुबारक कलमा है कि अल्लाह ताला की किताब का आगाज इससे होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबा की इब्तिदा इससे करते थे। ये मुस्लिम की हदीस है। खाना खाने के बाद और छींक आने पर अल्लाह की हम्द करते थे। सोते वक्त बिस्तर पर आकर दुआ पढ़ते, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ही से वो शुरू होती है, और जो जागने की दुआ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ही से शुरू होती है। क़यामत के दिन जब लोग अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे तो वो भी अपनी कब्रों से हम्द करते हुए निकलेंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद अल्लाह की हम्द करेंगे और जन्नती जब आपस में गुफ्तगू करेंगे तो इनकी गुफ्तगू का इख्तिताम भी इसी पर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कलमा शुक्र होने के साथ बेहतरीन दुआ भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाकीज़गी निसफ ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह मिज़ान को भर देता है। मुस्लिम की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजलुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और अफजलुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। और जब कोई आम सखी इंसान अपनी तारीफ सुनकर नवाज देता है तो जो रब्बुल आलमीन है वो अपनी हम्द पर क्यों नहीं नवाजेगा, जबकि अपनी तारीफ पर उससे बढ़कर कोई खुश होने वाला नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा कोई नहीं है जिसको अल्लाह से बढ़कर अपनी तारीफ पसंद हो, इसलिए उसने खुद अपनी तारीफ की। और अगर वो खुश होने पर नवाजता है तो नाराज होने से महरूम भी कर देता है, इसलिए हर उस काम से हमें बचना चाहिए जिससे अल्लाह ताला नाराज हो। रब्बी, रब का मानी है यानी मालिक, परवरिश करने वाला, पालने वाला, और वो ना सिर्फ उस पैदा करने वाला है बल्कि उसकी खबरगिरी भी करने वाला है और स्टेप वाइज उसको माहौल और जरूरियात फराहम करके उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। उससे बड़ा कोई सरदार नहीं, वो ऐसा सरदार है कि हर चीज ज़मीनो आसमान की उसके हुक्म की अताअत करने वाली है। और वो सिर्फ इंसानों ही की नहीं बल्कि कायनात की जितनी मखलूकात और चीजें हैं इन सब का ध्यान रखने वाला है। आलमीन आलम की जमा है जहानों का, और आलम बजाते खुद जमा है, इसका वाहद नहीं है। आलमीन को जमा इसलिए जिक्र फरमाया कि अल्लाह ताला की हर मखलूक एक जहान है। मसलन आलमे इंस, आलमे जिन, आलमे मलाइका, आलमे गैब, आलमे शहादत, आलमे नबात, आलमे जमाद, आलमे अर्ज़ो समा, और इंसानों में हर जिन्स, हर ज़बान और हर इलाके वालों का अलग जहान है। गर्ज इतने बेहिसाब जहां हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। जिस तरह आता है ना सूरत मुदस्सिर में वमा यालमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हुवा, तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। एक चूंटी ही की हजारों किस्में हैं, परिंदों की बेशुमार इकसाम है, समंदर की मखलूकात का शुमार ही नहीं, और इतनी बेशुमार कहकशाएं और उनके सियारे हैं जिनके मुकाबले में सूरज, चांद वगैरह एक अंगूठी की तरह है। ये सब दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के रब होने और ला शरीक होने पर तो फिर ये सारी तारीफ के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, जिसने हर चीज को पैदा किया, उसकी हर लम्हा की जरूरत को पूरा किया और फिर उसे कमाल तक पहुंचाया, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। और ये आयत अल्लाह से सवाल करने के अदाब में से पहला अदब है। सवाल करने का तकाजा यही होता है कि जब किसी से मांगना हो तो उसकी इब्तिदा उसके एहसान का जिक्र करके की जाए। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है। अर्रहमान और रहीम ये दोनों रहम के मुबालगे के सीगे हैं और इन दोनों के मानी बहुत ज्यादा रहम वाला, मगर रहमान में मुबालगा ज्यादा है, यानी बेहदो हिसाब मेहरबान। अल्लाह की तरह रहमान
رحمان بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ رحمان وہ دنیا کے لیے ہے اور رحیم آخرت کے لیے۔ دنیا میں وہ سب کو نوازتا ہے، چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، مسلم ہو یا کافر۔ رحیم جو ہے وہ آخرت میں مسلمانوں پر خاص رحم کرنے والا۔ گویا رحمان کا معنی وہ ذات جو بے حد و حساب رحمت ہے، جو ہمیشہ سے رحیم ہے اور اس کی رحمت ہمیشہ برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، یہ صفت اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی رحمت میں وسعت اور کثرت نہ ہو تو یہ دنیا کبھی آباد نہ رہتی بلکہ کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، میری تعریف کی۔ مالکی یوم الدین، مالکی مالک ہے، یوم دین بدلے کا یا جزا کا، مالک ہے یا بادشاہ ہے، جزا کے دن کا یا بدلے کے دن کا یا روز آخرت کا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، اور اس دن ہر ایک کو اس کے مال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا مالک نہیں صرف آخرت کا مالک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ دنیا و آخرت کا مالک ہے۔ یہاں یہ بات جو بتائی گئی ہے کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سب انسانوں کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے، کسی کو بڑے پیمانے پر، کسی کو چھوٹے پیمانے پر، کسی کو بڑا عہدہ، کسی کو چھوٹا عہدہ، کوئی چھوٹی چیز کا مالک ہے تو کوئی بڑی چیز کا۔ تو آخرت کا دن وہ ہوگا جب سارے اختیارات چھین لیے جائیں گے اور اعلان کیا جائے گا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورۃ الانفطار کی یہ آیت ہے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ پھر اعلان کیا جائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا اختیار ہے، آج کس کا اقتدار ہے؟ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے ہے جو اکیلا اور زبردست ہے، یعنی آج صرف تنہا ایک زبردست خدائے ذوالجلال کی بادشاہت ہے۔ اس آیت کو مالک یوم الدین، اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جو دنیا میں ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں وہ وقتی ہیں، وقت آنے پر سارے اختیارات ہم سے چھین لیے جائیں گے اور وقت آنے پر اپنے رب کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہوگا بالکل اکیلے اور تنہا، جس طرح ہم اس دنیا میں اکیلے آئے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جو اختیارات ہمیں دیے گئے ہیں ہم ان کو غلط استعمال نہ کریں۔ حدیث قدسی کے مطابق جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تمجید یعنی بزرگی بیان کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور بدلے کے دن کی جو ملکیت ہے وہ اس حدیث سے واضح ہوتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اس نے ایک رحمت جنوں، انس، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان نازل فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وحشی جانور اپنے جانوروں پر شفقت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں مؤخر کر رکھی ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ مسلم کی یہ حدیث ہے۔